हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आगे का मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि हम लोग एपी का लास्ट से टर्म की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को जाने से पहले हम लोग पिछले 2 क्लास में जो भी क्वेश्चन को देखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट को देखे हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने मेरे लास्ट के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो वो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके और मेरे वीडियो को जरूर देखें, ताकि वो देखने के बाद ये वीडियो उसको अच्छे से समझ में आए, और बिल्कुल मेरे वीडियो को देखने के बाद बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग को लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग एक कॉन्सेप्ट को भूल चुके थे। उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, कोई भी ऐसा टर्म बताओ जो एपी में हो। जैसे आपको से पूछे 3 टर्म्स इन एपी, तो क्या लीजिएगा, a माइनस डी, a प्लस डी। 4 टर्म्स पूछेगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। उसी तरह 5 टर्म्स पूछेगा, आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह आपको एज्यूम करना है ताकि मेरे d का वैल्यू क्या होगा, जोड़ने के बाद कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3 टर्म्स एपी में ये हो गया, 4 टर्म्स एपी में ये हो गया, 5 टर्म्स एपी में ये हो गया। तो देखिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए, आप देखिए, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कोई भी 4 पार्ट हो सकता है, लेकिन वो 4 पार्ट्स किस तरह डिवाइड करना है, 4 टर्म्स इन एन एपी, यानी कि हमको ये 4 टर्म्स इन एपी में हमको डिवाइड करना है। यानी कि 32 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 को 4 पार्ट में किस तरह करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपसे बोला जा रहा है कि इस तरह डिवाइड करना कि चारों एपी में है, चारों एपी में भी है, और साथ ही साथ अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या चारों पार्ट किसके बराबर आएगा, 32 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे मेरा d का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब a का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। तो 4a इक्वल टू 32, a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब दूसरे तरह से आपसे पूछ रहा है क्या कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये फोर्थ हो गया, इसका प्रोडक्ट। तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, ठीक है। इस टू मतलब रेशियो, इस टू यहाँ दिया मतलब रेशियो में दिया हुआ है, टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो गया, a माइनस डी और थर्ड टर्म a प्लस डी। ये दोनों का रेशियो किसके बराबर, ये दोनों का रेशियो 7/15 के बराबर है। तो आपको पता है a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, यानी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इससे आ जाएगा 15 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। 15 इंटू ए स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू ए स्क्वायर, 15 ए स्क्वायर, 15 इंटू माइनस 9 तो माइनस 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर, 7a स्क्वायर और माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर तो माइनस 7d स्क्वायर। अब इसको क्रॉस ये कर दीजिए एक जगह, लाइक टर्म को एक जगह कर दीजिए, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर और ये प्लस 135d स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। अब देखिए, a का वैल्यू आपका यहाँ आ चुका है 8, यहाँ पे पुट कर दीजिए 8 का वैल्यू, यानी कि क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, सब्स्टिट्यूट कीजिए
8 इंटू ए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर का मेरा वैल्यू आ जाएगा, तो डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 बाई 128, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, यानी डी स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। तो डी को क्या प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपसे जो एपी पूछा जा रहा है वो एपी का वैल्यू क्या क्या आएगा, 2 कॉमन डिफरेंस है और एक फर्स्ट टर्म है, यानी कि आपको ए का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू +2 है, और एक दूसरे तरफ ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू -2। आप ये 4 टर्म को वैल्यू पुट कर लीजिए, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d निकाल लीजिए, क्या आएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा, देखिए 8 - 3 इंटू 2, 8 - 2, 8 + 2, 8 + 3 इंटू 2, 8 - 6 कितना होगा 2, 8 - 2 6, 8 + 2 10, 8 + 6 14, ये आ गया। उसी तरह d -2 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, d अगर -2 लेंगे तो इस सब का वैल्यू लिखा लीजिए, क्या आएगा, देखिए 8 - 3 इंटू -2, 8 - 3, 8 - -2, 8 + -2, 8 + 3 इंटू -2, क्या आ जाएगा, 8 + 6 कितना होगा 14, 10, 6, 2। ये आपका जो है, आपका या तो एपी का आंसर ये होगा या तो ये होगा, दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एपी क्या बन गया 2, 6, 10, 14 और 14, 10, 6, 2। ये इस तरह आपका 32 को 4 पार्ट में हम लोग इस तरह तोड़ेंगे जो कि एपी में होगा। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लीजिए, क्या है देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, यानी कि आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ लाइक करता है, 100 से लेकर 999। तो आप गौर कीजिएगा इसमें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आपके सामने होगा, ठीक है। तो देखिए 3 डिजिट नंबर, सबसे पहला नंबर निकालना जो 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोएस्ट नंबर होगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 को 1 से 9 1 0, 9 को 1 से 9 1, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो हम क्या करेंगे 100 में 1 घटाएंगे तो इससे मेरा क्या आएगा, इससे मेरा 2 डिजिट नंबर आएगा, लेकिन हमको क्या लाना है 100 के पार लाना है। तो 100 के पार में क्या करेंगे हम, 99 में अगर 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 108 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 108 के बाद जो 9 जोड़ेंगे वो कितना आ जाएगा, तो 9 जोड़ने के बाद 117 आएगा। इस तरह जो है आपके सामने ये रेडी है। और लास्ट टर्म क्या होगा, तो देखिए लास्ट टर्म जो है चेक कर ली, लास्ट टर्म को भी 9 से डिवाइड किए तो क्या होगा 111 से, ये क्या होगा रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगा 999 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए आपको पता है, बी पता है, टीएन भी आपको पता है 999, तो हमको यहाँ से एन निकल जाएगा, एन का वैल्यू क्या होगा। तो ये एन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लाएंगे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हो गया 999, 9 ए हो गया 108 प्लस एन माइनस 1 और डी हो गया 9। 108 प्लस 9n माइनस 9, 108 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 99 प्लस 9n 999, 999 में 99 जाएगा कितना आएगा 900 इज इक्वल टू 9n, n इज इक्वल टू
900/900, यानी कि टोटल n कितना हो गया, 100 टर्म आ गया। आपसे बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल 9, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 3 डिजिट, जो 100 से के बीच से 100 से लेकर के 99 के बीच में आएगा कितना, 100 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम, आइए तो देखिए ये nth टर्म का वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या ये बोलता है क्वेश्चन। आखिर बहुत सारे लोगों को अंदर ये होता है कि वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं एग्जाम में और उसको जो है छोड़ करके क्वेश्चन घर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एपी से जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दिखेगा तो काफ़ी इजी होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन आप अगर उसको समझ जाइएगा तो उससे सिर्फ आपको एपी का फॉर्म देना और एपी फॉर्म आएगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जहाँ आ जाएगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो एपी का क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है उसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए सम ऑफ 2800, यानी कि 2800 जो है उसको क्या कर रहा है, वो इस तरह यूज किया जा रहा है कि उसको अवार्ड देने 4 अवार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है, यानी कि 4 प्राइज उससे बनाना है 2800 से, यानी 2800 को खर्च करके 4 प्राइज में बांट देगा। तो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि ईच प्राइज इज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो याद कीजिए एपी का कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, जो नहीं देखे हैं उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रीसीडिंग यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 200 क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो डी का वैल्यू आपको दे चुका है। फर्स्ट टर्म जो है आपको नहीं दिया है, तो कह रहा है कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि ये जो 200 रुपीज जो है कॉमन डिफरेंस आ गया और 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए कि अगर आपके सामने ए है, ठीक है, और ए के सामने आपको क्या बोल रहा है, लेस बोल रहा है, तो लेस यानी कि आपका फर्स्ट टर्म ए मानते हैं और सेकेंड टर्म लाना है तो क्या हम इसमें a माइनस डी कर सकते हैं, और थर्ड टर्म लाना तो a माइनस 2d कर सकते हैं, और फोर्थ टर्म लाना तो क्या लाना है, a माइनस 3d कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम 2800 को इस तरह हम लोग बांट दिए। तो बांटने के बाद यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2800 के बराबर होगा। तो देखिए इसको जोड़िए, a प्लस a माइनस डी प्लस a माइनस 2d प्लस a माइनस 3d, ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2800। ठीक है, d आपको दे रखा है, d कितना है 200 दिया हुआ है, और यहाँ से जो है आपका क्या आएगा, सारा d कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3d 4d और 2d कैंसिल हो गया। अब देखिए तो देखिए ये जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। ठीक है, अब चारों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो चारों को जोड़ेंगे तो 2800 के बराबर आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, इजिकल टू 2800, a 4a d 2d 3d माइनस 6d इजिकल टू 2800। ठीक है, d का वैल्यू पता है ना, d का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 200 रुपीज, तो 4a माइनस 6 इंटू 200 इजिकल टू 2800। ठीक है, अब देखिए 4a माइनस 1200 इजिकल टू 2800, 4a इजिकल टू 2800 प्लस 1200, 4000 हो गया। 4a इजिकल टू कितना होगा 4000 बाई 4, 1000, a का वैल्यू हो गया 1000। अब देखिए a का वैल्यू 1000 हो गया, तो a का वैल्यू 1000 लाने के बाद आप ये 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो a आपका हो गया 1000, a माइनस डी कितना हो जाएगा 1000 माइनस 200, a माइनस 2d कितना होगा 1000 माइनस 400, a माइनस 3d कितना हो जाएगा 1000 माइनस 600, कितना होगा 1000 हो गया, 800 हो गया, 600 हो गया,
400 हो गया। तो हम लोग इस तरह जो है एपी में हम लोग डिवाइड कर दिए इस चीज़ को, इस प्राइस को। यानी फर्स्ट प्राइस को जो मिलेगा, फर्स्ट प्राइस उसको 1000 का मिलेगा, सेकंड प्राइस को मिलेगा 800 और थर्ड प्राइस को मिलेगा 600 और फोर्थ प्राइस जिसको मिलेगा वो कितने का होगा, 400 रुपीज़ का होगा। तो इस तरह जो है एपी का वर्ड प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। हम लोग जो है आगे कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द इंड। यानी कि हम लोग को इसमें क्या देखना है कि अब आपका एपी दिया होगा। आइए तो फाइनली जो है हम इस कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। तो क्या बताता है कि फाइंड द एंड टर्म फ्रॉम द इंड। यानी एंड टर्म फ्रॉम द इंड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक एपी है, ये एपी है, इस एपी के बारे में पूछेगा कि अगर इसका लास्ट में 96 है, अगर इससे पूछेगा लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगा, लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा, अगर इस तरह आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक फार्मूला होता है इसके अंदर, वो फार्मूला आपको ध्यान देना होगा। ये फार्मूला जो है ये निकालेगा TN = L - D। ये फॉर्मूला है जो कि आपको बताएगा कि लास्ट से फर्स्ट टर्म को पूछे, लास्ट से सेकंड टर्म पूछे, लास्ट से थर्ड टर्म पूछे, जो भी पूछे आप इस फॉर्मूला के हेल्प से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए इस फॉर्मूला का हेल्प लेकर के हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपको देते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड। यानी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड कहने का मतलब है कि लास्ट से, यानी कि 17, 14, 11 ये जो है -40 इसका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म से हमको 5, तो इस चीज के लिए हमको देखना है क्या कि सबसे पहले आपको लास्ट टर्म दे चुका है जिसको हम लोग एल बोलेंगे, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ जिसको हम ए बोलेंगे, और आपका डी निकल जाएगा क्या, A2 - A1, 14 - 17 = -3। अब इस फॉर्मूला पुट कीजिए, TN = L - N - 1 × D। L का वैल्यू कितना है, -40 माइनस n - 1, n का वैल्यू क्या रखेंगे, फिफ्थ, यानी कि n के यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 - 1 और d कॉमन डिफरेंस -3 हो गया। तो -40 - 4 × -3, तो -40 + 12 कितना हो जाएगा, -28, ठीक है। तो ये जो हो गया एन टर्म। तो मेरा इस कॉन्सेप्ट से मेरा 1-2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। वो कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म फ्रॉम द एंड हो गया। तो आइए हम लोग मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिर मिडिल टर्म जो है क्या बताता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो है आपसे हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आपसे हम 2 चीज पूछना चाहते हैं। आपके सामने 2 केस है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, ठीक है। अगर आपको दे ठीक है, आपके सामने 2 केस दिया हुआ है। इस केस 1 में आपके पास टोटल टर्म 5 है और इस केस में आपका टोटल टर्म 6 है, ठीक है। तो देखिए केस 1 में 5 टर्म, केस 2 में 6 टर्म, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए इस केस में मिडिल टर्म क्या है, तो इस केस का मिडिल टर्म आप बता दिए कि 18 है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस का मिडिल टर्म क्या है, तो इस केस का आप मिडिल टर्म बता दिएगा कि इस केस में 2 मिडिल टर्म है, 18 और 24, ठीक है। तो आपका मिडिल टर्म जो है आपको किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है n = 5 है और यहाँ n का वैल्यू क्या है, 6 है। यानी कि अगर ऑड का केस रहेगा और इवन का केस रहेगा तो क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ टर्म 1 आएगा और इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 आएगा। यानी कि ऑड के केस में 1 मिडिल टर्म है और इवन के केस में 2 मिडिल टर्म है। यानी कि आपको अगर मिडिल टर्म पूछता है तो आपको सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा आपका एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, और अगर टोटल नंबर टर्म है तो अगर इवन है या तो ऑड है। अगर ऑड रहता है तो 1 मिडिल टर्म होगा, अगर इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब देखिए इस मिडिल टर्म को हम कैसे निकालेंगे। तो इस मिडिल टर्म को निकालने के लिए अगर आपके पास 5 है तो हम क्या करेंगे कि मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 5 + 1/2
2 कर देंगे, यानी कि ये आ गया 6/2 3, यानी कि थर्ड टर्म क्या है, मिडिल टर्म हो गया। इस केस में अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, n = 6 है तो 6/2 कर देंगे तो मेरा थर्ड टर्म आ जाएगा, और 6/2 + 1 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा, 3 और फोर्थ टर्म आएगा। ठीक है, यानी कि आपको फॉर्मूला यहाँ से डिस्क्राइब हो रहा है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो आपका जो मिडिल टर्म निकलेगा वो मिडिल टर्म निकलेगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, और अगर इवन नंबर टर्म का केस होगा तो उस मिडिल टर्म निकालना होगा, तो आपको n पता करना होगा, n/2 और n/2 + 1 ये निकलेगा। तो आइए हम इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन मिडिल टर्म का देखते हैं। वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और वो समझ गए तो आपको मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म का, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP। ये आपको AP दिया है जिसमें 10 है, 7 है, 4 है, इस तरह -62 है। ठीक है, तो आप याद कीजिए हम क्या बोले कि अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है तो आपको किस बात पे ध्यान देना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स पे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा तो 1 मिडिल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होगा 2 मिडिल टर्म। तो हमको सबसे पहले पता करना है n का वैल्यू। अब n का वैल्यू कैसे आएगा, तो n का वैल्यू हम याद कीजिए tn वाला फॉर्मूला से आएगा। अब tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू लाने के लिए हमको क्या क्या जानना होगा, tn का वैल्यू, a का वैल्यू और d का वैल्यू। ठीक है, तो tn आपको दे रखा है -62 = a क्या है 10 + n - 1 और d क्या निकलेगा, d = 7 - 10 - 3। -3 आप पुट कर दिए। अब देखिए -62 = 10 - 3n + 3, -62 - 10 प्लस -3 = -3n, -62 और 10 -72 और -3 -75 = -3n, n = 75/3, n = क्या आ गया 25। अब यहाँ देखिए आप यहाँ कंफर्म हो चुके हैं कि n का वैल्यू 25 है, यानी कि n कैसा केस बना रहा है, ऑड केस बना रहा है। और ऑड के केस में हम क्या बताए थे, अगर आपको ऑड के केस में निकालना है तो n + 1/2, और अगर इवन का केस है तो n/2 और दूसरा n/2 + 1। ठीक है, ये ऑड और इवन का केस बताए थे। तो देखिए इसका मिडिल टर्म आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, n + 1/2, यानी 25 + 1/2 26/2 13। ये 13 जो हो गया आपका मिडिल टर्म हो गया। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ देगा कि मिडिल टर्म तो है ही, लेकिन इस मिडिल टर्म का क्या वैल्यू होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट आप T13 निकाल दीजिए। तो T13 को हम लिख सकते हैं a + 12d उस फॉर्मूला से। तो a 10 + 12 × d -3, 10 - 36 - 26, ये मिडिल टर्म हो गया।